भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। देखिए, बिहार के मुद्दे तो बहुत साफ हैं। बिहार का मुद्दा है विकास मॉडल, जो बिहार में पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने जो बिहार का विकास किया है, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सड़क, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बेरोजगारी दूर करने की दिशा में, सरकारी नौकरी देने की दिशा में, ये सारे मुद्दे तो जनता जानती है। और जो जनहित के समस्याएं थे उसका निदान ये सब लोग जानते हैं। गांव-गांव में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में विकास मॉडल है। और दूसरे तरफ जो लोग वोट मांग रहे हैं, महागठबंधन के लोग, उनका भी एक मॉडल है, 15 साल का बिहार, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां लोग शाम में 7 बजे के बाद नहीं निकलते थे, बिजली कहीं नहीं थी, सड़क तो गड्ढा था, गड्ढा सड़क के नाम पर गड्ढा था, अस्पताल में कोई मरीज इलाज कराने सरकारी अस्पताल में नहीं जाता था, स्कूल के गांव के स्कूल के बच्चे, स्कूल का भवन ध्वस्त था, बच्चे गाछ के नीचे गांव के पढ़ते थे। आज हर गांव में जाके देखिए, हर पंचायत में जाके देखिए, नया भवन बन के तैयार है स्कूल का, वहां बच्चे पढ़ते हैं। 5 लाख लगभग शिक्षकों की बहाली हुई, लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की बहाली हुई। तो यह विकास मॉडल है बिहार की जनता के सामने। आज बिहार की जनता अमन चैन से रह रही है। राहुल जी खुद वोट चोरी करना चाहते थे, वो घुसपैठिए जो बाहर से आए, विदेश से, जो बांग्लादेश से यहां घुसपैठी हैं, उनकी नागरिकता की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन सा देश है, कौन सा देश है दुनिया में जहां बाहर के विदेशों के नागरिक वोट डाल सकते हैं? तो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान पढ़िए। कुछ दिन पहले संविधान लेके घूमते थे, अब आजकल संविधान लेके नहीं घूमते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले घूमते थे। अब इसलिए कि संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। उसी संविधान में, भारत के संविधान में लिखा है कि जो इस देश का नागरिक होगा वही मतदाता होगा। अब अगर चुनाव आयोग ने 2003 में भी किया था गहन पुनरीक्षण, अब 21 साल के बाद अगर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि हम गहन पुनरीक्षण कराएंगे, और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 2003 के बाद जिन लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है वो भारत के नागरिक हैं, इसका प्रमाण दे। और 11 विकल्प उन्होंने दिया, चुनाव आयोग ने 11 विकल्प दिया, कोई एक विकल्प दीजिए। तो इसमें क्या गुनाह हुआ? अब जो नहीं है इस देश का नागरिक, जो नहीं है भारत का नागरिक, उसका नाम कटेगा नहीं। वो कैसे वोट देने का हकदार होगा? वो तो चिन्हित हो गया कि घुसपैठिया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़। बड़ा सही हुआ, कर्नाटक में वो जीत गए तो वहां बड़ा सही चुनाव हुआ। हरियाणा में वो हार गए तो गलत चुनाव हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई तो वो सही चुनाव था, चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष था, तब ना ममता बनर्जी जीती। लेकिन महाराष्ट्र में अगर हार गए तो चोरी हो रहा। वाह भाई, ऐसा कहीं होता है कि जब जीत जाइए तो कहिए कि वाह बहुत ठीक चुनाव हुआ? एक को बार बोले हैं कर्नाटक के जीतने के बाद, एक बार भी महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद बोल रहे हैं। बंगाल में कहीं नहीं बोले, तेलंगाना में क्यों नहीं बोले?
तो ये गलत तर्क है। वो समझते हैं कि इस देश के लोग ये नहीं समझते हैं, इस देश को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं इस तरह के झूठे बयानों के माध्यम से। देश की जनता दिग्भ्रमित नहीं होती है, वो अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। याद नहीं है, पूरा देश में घूमते थे संविधान का किताब लेके। आज के संविधान का किताब आजकल लेके नहीं घूम रहे, इसलिए संविधान को कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष है। मेरे ऊपर भी एफआईआर किया चुनाव आयोग ने, तो मैंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, संवैधानिक संस्था है, हम उसके निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ, जांच होगा, तो ये चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग कहीं से निष्पक्षता पर उसके प्रश्न चिन्ह लगाना इस देश के लोकतंत्र को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।